रात के 12:10 दिल्ली के एक पुराने कमरे में रमेश रेडियो के सामने बैठा है। रेडियो अचानक खुद ही ऑन हो जाता है। सरकारी घोषणा, भारत अभी रिपब्लिक नहीं बनेगा। रमेश के हाथ कांपने लगते हैं। उसके पिता धीरे से बोलते हैं, मतलब हम अभी भी प्रजा ही रहेंगे। खामोशी, बस घड़ी की टिक 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 टिक। अगली सुबह पासपोर्ट ऑफिस, लंबी लाइन, सबके हाथ में अलग अलग कागज। एक क्लर्क बिना आंख उठाए पूछता है, स्टेट हैदराबाद, रिलीजन हिंदू, रूलर के प्रति वफादारी का प्रूफ। रमेश का गला सूख जाता है। पीछे से एक आवाज आती है, सलीम की। मुझे बोला गया मेरी सिटीजनशिप अभी पेंडिंग है। जहां रिपब्लिक नहीं होती वहां सिटीजनशिप हक नहीं होती, फैसला होती है। वोट जो सबको नहीं मिला। इलेक्शन के पोस्टर्स लगते हैं। रमेश खुश होता है, पर वोटर लिस्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका नाम नहीं है। ऑफिसर बोलता है, जमीन नहीं है, पढ़ाई कम है, आप एलिजिबल नहीं हो। रमेश की माँ पूछती है, बेटा हम देश के लोग नहीं हैं क्या? इस देश में लोग थे, पर आवाज सिर्फ कुछ लोगों की थी। रात, गांव के कोने में चीखने की आवाज। श्यामलाल को पीटा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पानी छू लिया। पुलिस के कदम रुक जाते हैं। समाज का मामला है। कोई कानून नहीं, कोई हक नहीं, सिर्फ रिवाज जो जिंदा इंसान से ज्यादा ताकतवर है। उसी रात सलीम का अखबार बंद, उसके घर के बाहर लाल निशान बना दिया जाता है। ज्यादा लिखने वालों का यही होता है। रमेश अपनी डायरी में लिखता है, हम आजाद हैं पर बराबर नहीं। यहां जिंदा रह कर सिर्फ चुप रहकर। रेडियो फिर से चलता है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट कर दिया गया है। उसी पल लाइट चली जाती है। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, इस देश में राजा बदलते रहेंगे पर प्रजा हमेशा प्रजा रहेगी। एक देश जो आजाद तो है पर कभी जिंदा नहीं हो।